तो आप लोग को इस क्लास में फिर से बताने वाला हूँ कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका, अगर आपको कोशिका के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जीवों के बारे में नहीं जानते। और कोशिका आपको जीव विज्ञान में पढ़ने को मिलता है। जीव विज्ञान में काहे कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था विज्ञान के बारे में। विज्ञान 3 वर्गों में बांटा जाता है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, तो वैसे जीव विज्ञान में सबसे खास चैप्टर है कोशिका। काहे कि ये कोशिका आप लोग को जो है 6 क्लास से लेकर 10 क्लास या इंटर तक आप लोग को ये काम करेगा। ठीक है, ये कोशिका आपको इतने क्लासों तक आप लोग को काम करता है। बहुत भीविया इसको याद रखिएगा, ये जीवन भर काम करता है। 10 क्लास का जीवन भर काम करता है। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे, ये कोशिका होता क्या है। एक बात जानो, जब कोई जीवों का उत्पत्ति होता है तो जीवों की उत्पत्ति होने से पहले कोशिका का ही निर्माण होता है। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति होने से पहले किसका निर्माण होता है? कोशिका का ही निर्माण होता है। और कोशिका सबसे एक छोटी इकाई होती है, इसी को हम कोशिका बोलते हैं। और कोशिका अगर कोई जीव में एक से ज्यादा निर्माण हो जाता है तो उसमें वही कोशिका से एक से अधिक कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका होता है जीवन की, कोशिका जीवन की आधारभूत, ठीक है, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। आया बात समझ में? यही आपको अगर ये बात याद रहेगा ना तो आप जीवों के बारे में जान जाएंगे। क्रियात्मक इकाई, ठीक है, इकाई। अब देखो, अब इसमें कहिएगा सर जी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होता क्या? तो संरचना कहेगा जब कोई जीव की उत्पत्ति होती है उसकी ढांचा, जीवों की उत्पत्ति होती है उसकी ढांचा, उसी को संरचना कहते हैं। और जब कोई जीव छोटा से बड़ा होता है, जब कोई जीव छोटा से बड़ा होता है उसी को हम कहते हैं क्रियात्मक। जब कोई जीव छोटा से बड़ा होता है तो कोशिका के कारण ही होता है। कोशिका में वृद्धि होती है जिससे जीवों में वृद्धि होती है। अब हम जानते हैं जो कोशिका को जीवों में सबसे पहले लुवेनहॉक ने देखा था। कोशिका को अगर किसी जीव में कोशिका आया कहाँ से, इसको देखने का काम लुवेनहॉक ने किया था। ठीक है, कोशिका को देखने का काम यानी कि जीवों में कोशिका देखा, जीवों में कोशिका देखा लुवेनहॉक ने। कोशिका को देखा, लिख देते हैं, ध्यान में रहेगा। कोशिका को देखा लुवेनहॉक ने। आया बात समझ? लुवेनहॉक ने। अब देखो, अब है जब कोशिका को लुवेनहॉक ने देख लिया तो वो मन में ठान लिया जब कोशिका के अध्ययन को आगे बढ़ाना है। आया बात समझ? तो लुवेनहॉक ने ठान लिए जब हम कोशिका देख लें तो क्यों ना हम कोशिका को विस्तार में जान लें। तो कोशिका के अध्ययन को जब बढ़ाया गया, कोशिका के बारे में आगे जाना गया, तो कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं, मान लो लिख लो, जैसे में कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। आया बात समझ? साइटोलॉजी कहते हैं यही कोशिका। जब कोशिका जीवों में देखा गया, कोशिका के बारे में आगे बात बढ़ा, बात आया समझ में कि नहीं आया? उसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब आगे है कोशिका, कोशिका का प्रयोग। ठीक है, कोशिका का प्रयोग हम जान लेते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका, हाँ, कोशिका का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। यानी कि कोशिका के अध्ययन यानी कि कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने भी किया था, लिख सकते हैं। तो कोशिका, कोशिका
का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने भी किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। आ गया समझ में बात की ना? ऐसे उसके बाद जब ये हो गया था तो इसके अध्ययन को रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दिया था। जब कोशिका का अध्ययन बढ़ा तो उसमें रॉबर्ट हुक का भी हाथ था, जो 1665 ईस्वी में कोशिका को और अध्ययन को प्रतिपादित किया। आया बात समझ? उसी तरह जैसे में होता है ना, एक मान लो जो कोई लड़का लड़ गया, ठीक है, अब उसको फैसला अगर दूसरे लड़का से नहीं हो रहा है तो उसको फैसला करने के लिए अगर दूसरा लड़का के ओर भेजा जाए, यानी दूसरे आदमी कर दे, किसी लोग की झगड़ा को दूसरे आदमी कर दे, उसका क्या होता है, वो अगर उससे फरिया जाता है तो उसका भी नाम हो जाता है ये फलना के झगड़ा, ये फरिया। उसके बाद उसी तरह कोशिका का खोज आगे बढ़ाया था रॉबर्ट हुक ने, जो 1665 में इसका प्रतिपादित कर दिया था। उसके बाद आता है कोशिका हमारे जीवन की, ये तो बता दिए, ये कोशिका हमारे जीवन की सबसे आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। आया बात समझ में? और ये तंत्रिका कोशिका का क्या काम है? ये तंत्रिका कोशिका हमारे जो ये पीठ है ना, पीठ, वो पीठ के रीढ़ों से जुड़ा रहता है। जब मान लो हमारा पीठ का रीढ़ कैसा रहता है, अगर मान लो जी पिछला रीढ़ आगे की ओर रहता है, ये पिछला रीढ़, और ये पिछला रीढ़ है, और जिस पर जो एक नस आता है, मान लो नस आता है, ये जो नस आता है ना, ये ही तंत्रिका कोशिका होता है। ये ससुरा का काम क्या है, ये चार, अगर कोई हम बात बोले और तुम सुन रहे हो, जैसे में हम तंत्रिका कोशिका के बारे में जानेंगे, तो तंत्रिका कोशिका हमारे जो पीठ का जो रीढ़ होता है ना, रीढ़, मान लो ये रीढ़ है, पर मान लो यही हमारा तंत्रिका कोशिका का ये रीढ़ का है, हड्डी, ये रीढ़ का है। इससे जो कंपन की तरह ये तार जो आता है ना, ये तार जो है, यही हमारी तंत्रिका कोशिका है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं और तुम सुन रहे हो, ये किसके सहायता से? तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका की सहायता से। आया बात समझ में? अब यही क्या काम करता है, जब हम बोले अब ये एक्टिव रहेगा, पूरा एक्टिव रहेगा, एकदम सन्नाटा। अब जैसे ही बोले ये झंझनाई जाएगा, दिमाग को देगा, दिमाग करेगा क्या हुआ रे, ऐसा बात, फिर दिमाग इसको कनेक्ट कर देगा, ये फिर आएगा तुमको संदेश पहुंचेगा, ऐसा बात को ऐसा कहो। ये पूरा काम करता है तंत्रिका कोशिका। आया? किसी बात का जवाब, उस बात का जवाब देने का काम करता है तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका का वो बात का जवाब देता है हमारा मस्तिष्क, और मस्तिष्क का दिया हुआ काम ये तंत्रिका कोशिका अपना मुख तक पहुंचाता है। आया बात समझ? तो कोशिका यही है। और मनुष्य एक बताओ, हमारे तंत्रिका कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा की कोशिका भी बहुत बड़ा होता है। आया बात समझ में? शुतुरमुर्ग की अंडा की कोशिका का आकार मान लो 170 गुने 135 होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे के कोशिका का, शुतुरमुर्ग एक पक्षी है। आया बात समझ? तो कोशिका आएगा समझो, जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। फिर से कोशिका का काम है संरचना का, मतलब उसमें ढांचा, शरीर का कोई ढांचा का, क्रियात्मक कहे तो मतलब वृद्धि। जीवों में कोशिका को देखा तो ल्यूवेनहोइक ने देखा, जीवों में जो कोशिका देखा वो ल्यूवेनहोइक ने देखा। अब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, और कोशिका के आगे का काम बढ़ाने का काम रॉबर्ट हुक ने किया, जो 1665 में किया। मनुष्य की
के शरीर में सबसे लंबी कोशिका हमारे तंत्रिका कोशिका होती है और एक शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार 170 गुने 135 होता है। आया बात समझ?